हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पहले हम देखेंगे 2D वाला केस, यानी कि अगर कोई भी वेक्टर जो है वो 2D में स्थित है, यानी कि 2 डायमेंशनल है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वेक्टर मान लो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा हो, या वाई जेड में लाई कर रहा हो, या जेड एक्स प्लेन में लाई कर रहा हो, तो उस केस में उसको हम कैसे तोड़ेंगे, उसको कैसे हम स्प्लिट करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है कि वेक्टर को स्प्लिट करना। जब हम वेक्टर को स्प्लिट करेंगे तो वो कहलाएगा कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मान लो ये मान लो ये एक वेक्टर ये है। इस वेक्टर को हमने मान लिया कि ये वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर है आर। आर वेक्टर है जो कि एक्स और वाई प्लेन में लाई कर रहा है। अब इसको हमें तोड़ना है एक्स और वाई डायरेक्शन में, क्योंकि ये 2D में टूटेगा, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये लाई कर रहा है प्लेन में। तो अभी हम बात कर रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D। आगे हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। तो 2D में क्या है, एक्स वाई प्लेन में अगर कोई वेक्टर लाई कर रहा है जो कि है आर वेक्टर, मान लेता हूं कि ये जो है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अब इस केस में हमें क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है, इसको स्प्लिट करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये O है, ये है A पॉइंट, और ये पॉइंट है B पॉइंट। अगर आप ट्रेंगल देखो, O A और B, O A और B में अगर हम cos थीटा लगाएं, तो cos थीटा अगर हम लगाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे जब आप cos थीटा लगाओगे तो आपको मिल जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, OB है। हाइपोटेनियस क्या है, OA है। यानी यहां से OB इक्वल टू क्या मिल जाएगा, OB इक्वल टू मिलेगा OA इंटू कॉस थीटा। अब आपको पता है कि यहां पे देखा जाए OB इक्वल टू अगर आप लिखोगे, अच्छा OA क्या है, OA आपका ये वेक्टर है आर वेक्टर। तो ये बताओ, आर वेक्टर अगर कोई है तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड आर होगा। इसका मतलब OA की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब OA की जगह पे हम लिख सकते हैं आर। यानी कि यहां पे हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, ये आपका है आर, तो यहाँ पे OA की जगह पे हो जाएगा आर, तो ये हो जाएगा OB इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये आपको मिल जाएगा OB। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये वाला कंपोनेंट मिल गया। अगर इधर कोई कंपोनेंट होगा तो वो कितना होगा, आर कॉस थीटा। अच्छा, आर कॉस थीटा कौन से डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। इसका मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमें आर का जो एक्स कंपोनेंट होगा, यानी आर एक्स जो होगा वो होगा आर कॉस थीटा। ऐसे ही अगर हम इसमें साइन थीटा लगाएं ट्रेंगल ओ ए बी में, तो यहां पे साइन थीटा जब आप लगाओगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है OA। तो यहां से आ जाएगा AB बाई OA। तो यहां से अगर आप AB निकालोगे तो AB बराबर क्या आ जाएगा, OA इंटू साइन थीटा, और OA आपको पता है कि R है, तो ये हो जाएगा R साइन थीटा। AB इक्वल टू आ जाएगा। अच्छा, ये बताओ AB जो होगा, अगर ये AB है, इसको मैं मान लेता हूं C, तो AB यानी ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब हम ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू हम ओ सी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ओ सी की वैल्यू हमें पता चल गई, क्या होगी, ओ सी इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। तो यहां से हमें ओ बी और ओ सी पता चल गया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वाई कंपोनेंट जो रहा होगा, आर वाई, वो कितना मिल गया है,
वो मिल गया है आर साइन थीटा, क्योंकि ओसी क्या है, आर वाई के बराबर है, यानी कि वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा आर का वो हो जाएगा आर साइन थीटा। तो यहां पे आपको मिल गया आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा मिल गया, आर वाई इक्वल टू मिल गया है आर साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आर वेक्टर लिखें तो आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप लिख सकते हैं, क्योंकि भाई आर एक्स क्या है या आर वाई क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड के, ये रिप्रेजेंट करेगा उसके मैग्नीट्यूड को, और आई कैप और जे कैप जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। और आपको पता है कि किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। इसका मतलब यहाँ पे आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप हम लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है ना, ये जो है ये एक्स कंपोनेंट वाला है, और ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वाई कंपोनेंट को, यानी कि आर एक्स आई कैप एक्स कंपोनेंट को डिनोट करेगा और आर वाई जे कैप जो होगा वो डिनोट करेगा वाई कंपोनेंट को। तो यहां से हमें ये मिल गया। अब आपको पता है कि अगर कोई भी वेक्टर आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखा है तो उस केस में भाई अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम आर वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या था, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप था, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे आर वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर एक्स की वैल्यू क्या थी, आर कॉस थीटा, आई कैप प्लस आर वाई की वैल्यू क्या थी, आर साइन थीटा जे कैप। इसका मतलब आर वेक्टर को आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा, जब हम किसी वेक्टर का रेजोल्यूशन करेंगे यानी कि उसको स्प्लिट करेंगे एक्स और वाई में, तो हमें मिलेगा आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा मिलेगा, जहां पे ये जो होगा ये होगा आर एक्स और ये होगा आर वाई। अब आपको ये भी पता है कि अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ करोगे आई कैप के मल्टीपल का स्क्वायर प्लस जे कैप के मल्टीपल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा उसके मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका। अब जैसे आप आर एक्स और आर वाई को निकालो रखोगे यहाँ पे ना, अगर आप आर एक्स और आर वाई की वैल्यू को रख के जब निकालोगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा आर के बराबर ही आएगा। आप चेक कर सकते हो, जैसे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी जब आर एक्स और आर वाई को आप रखोगे तो वही आपका आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तब तो सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। अगर आप आर साइन थीटा को यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा, दोनों में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे अंदर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है, यानी ये हो जाएगा, ये पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आर इक्वल टू आर, यानी कि इस मेथड सही है, राइट, क्योंकि आर आना चाहिए, आर आ रहा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और भी हमने देखा कि अगर हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कर रहे हैं इन प्लेन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन कर रहे हैं यानी कि 2D में कर रहे हैं, तो उस केस में हमने क्या देखा कि अगर मान लो कोई भी वेक्टर है, अगर कोई भी वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ये था, मान लो ये वेक्टर था, ये अगर आर वेक्टर को डिनोट कर रहा है तो जिधर थीटा होगा उधर आपने देखा कि उधर का कंपोनेंट जो आएगा ना, उधर का कंपोनेंट आएगा कॉस, और जिधर थीटा नहीं होता है उधर आता है साइन।
तो ये भी आप याद कर सकते हो कि अगर वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हो, जिसके साथ थीटा होगा उधर कॉस आएगा, जिसके साथ थीटा नहीं होगा उधर क्या आएगा, साइन आएगा। यहाँ पे आपका साइन आया है और यहाँ पे आया है कॉस। इसको हम आगे यूज करेंगे डेरिवेशन में, या हम कंपोनेंट को जब तोड़ेंगे तो वहां पे भी हम इसको यूज करने वाले हैं। तो आप याद रखिएगा कि जिधर थीटा होगा उधर कॉस आएगा, जिधर थीटा नहीं होगा उधर साइन आएगा। और यहाँ पे आपने ये भी सीख लिया कि कैसे वो आया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।